Good morning, students. In previous video, we have covered the topic tenses for class +1 and +2. Now we are going to discuss some letters which are common for both of the classes. So we start from the letter बिजनेस लेटर. अब जो बिजनेस लेटर है उसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस लेटर में हम करेंगे जो कौन सा लेटर होता है, लेटर होता है हमारे पास. पहले तो प्लेस एंड ऑर्डर करेंगे, प्लेस एंड ऑर्डर. ठीक है. अब प्लेस एंड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होता है, या कोई भी लेटर हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है. पहले तो हम जो है उसको लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, सारा का सारा ये फॉर्मेट है, आपको पता होगा. उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस. क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस. जो भेजने वाले का पता है वो लिखते हैं. और वो किस तरीके से लिखते हैं, जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है 35 है मान लो, तो सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे. उसके बाद कोई लोकेलिटी दी हुई है जैसे कि मॉडल टाउन, तो पहले वो लोकेलिटी लिखेंगे. पहले लिखेंगे हम नंबर, उसके बाद वो लोकेलिटी, और उसके बाद जो सिटी दी गई है उसका नाम. ठीक है. तो इस तरीके से हमें एड्रेस लिखना होता है, वो सेंडर हो या रिसीवर हो. उसके बाद आती है फिर हमारी डेट. डेट कौन सी, करंट. करंट डेट हम डालेंगे इसमें. और डेट के भी कई फॉर्मेट होते हैं. कुछ बच्चे जो है, अब मान लीजिए आज 17 है तो इसको ऐसे लिख देंगे. ठीक है. कुछ लिख देंगे. ठीक है. तो ये दोनों फॉर्मेट जो है वो हमारे रॉन्ग होते हैं. हमें डेट कैसे लिखनी होती है, या तो हम लिखें 17 जुलाई 2020 फुल स्टॉप, या तो इस फॉर्मेट को लिखें या फिर लिखें जुलाई 17 2020, इस तरीके से. तो ये दोनों फॉर्मेट जो है वो हमारे लिए डेट के सही होते हैं, राइट होते हैं. तो इस तरीके से हमें डेट लिखनी होती है. और डेट कौन सी लिखते हैं, जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं, मतलब कि जिस डेट को आपका एग्जाम होता है उस डेट को हम यहाँ पे लिखते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास जो रिसीवर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस. अब रिसीवर्स एड्रेस में अगर दिया हुआ हो तो वो कैसे दिया हुआ मिलता है, पहले तो मिलता है शॉप का नाम, जैसे मैसर्स गुप्ता बुक्स. ठीक है. ऐसे किताब की जो दुकान है उसका नाम दिया हुआ मिलेगा. और उसके बाद आप यहाँ पे सिटी भी डाल सकते हो, या फिर जो लोकेलिटी दी हुई है जैसे मोहन नगर. ठीक है, दिल्ली. ठीक है. तो इस तरीके से आपने रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है. पहले हम शॉप का नाम लिखेंगे, उसके बाद लोकेलिटी अगर कोई दी है, फिर उसके बाद जो सिटी का नाम है वो लिखना होता है. तो इस तरीके से. उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट उसी लाइन में. और लाइन हमें कोई भी छोड़नी नहीं होती, बीच में किसी भी लाइन का स्पेस जो है वो हमें देना नहीं होता. कई बार स्टूडेंट्स जो है वो सजावट के लिए या कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव बनाने के लिए लेटर को
बीच बीच में लाइनें छोड़ते रहते हैं। जैसे सेंडर एड्रेस लिख दिया, 2 लाइन छोड़ दिया, 1 लाइन छोड़ दी, फिर डेट लिख दिया ऐसे। तो इस तरीके से जो है वो इम्प्रेसिव बनने की बजाय जो है रॉन्ग लगने लग जाता है एग्जामिनर को। तो आपने ऐसा नहीं करना कि लाइन आप छोड़ दोगे, आपने कंटिन्यूटी में लिखना है। एक जैसे सेंडर एड्रेस कंप्लीट होता है, अगली लाइन में डेट, उसके बाद डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस के कंप्लीट होने के बाद ही सब्जेक्ट लिखेंगे हम। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले तो यही लिखेंगे, प्लेस एन ऑर्डर फॉर। अब आगे जो है कोई भी आइटम हो सकती है, वो क्रॉकरी आइटम हो, फर्नीचर आइटम हो, बुक्स हो, तो वो आप वहां पे 4 के बाद डाल दोगे। अभी करंट के लिए हम मान लीजिए बुक्स को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे सैल्यूटेशन। क्या होता है, सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है जैसे कि आप जो पुकारते हो किसी सामने वाले व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब संबोधन। तो संबोधन में हम क्या देते हैं बिजनेस लेटर में, बिजनेस लेटर में डियर या रिस्पेक्टेड लगाने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा सर लिखें आप, सर या जो मैडम है, अगर मैडम दिया हुआ है तो मोस्टली तो सर ही लिखते हैं, तो आप मोस्टली सर ही लिखोगे, या फिर ओब्लिक मैडम भी कर सकते हो। तो ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद फिर आप लिखना नीचे शुरू करोगे, तो क्या लिखोगे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई वॉन्ट टू बाई सम। अभी करंट के लिए बुक्स दिया है, तो यहाँ पे हम बुक्स डाल देते हैं, सम बुक्स फ्रॉम योर शॉप इन होलसेल। और मोस्टली जो है ये होलसेल विक्रेता ही होते हैं जिनको हमें प्लेस एंड ऑर्डर के लिए लेटर लिखना होता है। तो आप ये लाइन ही लिख दोगे यहाँ पे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई वांट टू बाई सम बुक्स फ्रॉम योर शॉप इन विच इन होलसेल। उसके बाद ये यहाँ से इतना समझ आ गया होगा कि सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन डालना है, और उसके बाद ही लेटर को लिखना स्टार्ट करना है। अब ये इतना होने के बाद जो है फिर आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि जो आइटम आप मंगवाना चाहते हैं उनकी थोड़ी सी ब्रीफ जो है डिटेल दे दोगे। द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ बुक्स आर एज बिलो। तो जो आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैं जो है आपकी दुकान से कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ जो होलसेल है, उसमें होलसेल में ही, और जो ब्रीफ डिटेल्स है उन बुक्स की, जो संक्षिप्त विवरण है उन किताबों का, वो इस प्रकार है या नीचे दिया गया है। तो फिर आप यहाँ पे जैसे संख्या लिख दोगे। अब मान लीजिए आपने जो है +1 की मंगानी है, +1 इंग्लिश, ठीक है, वो आपने गाइड मंगानी है, टेक्स्ट बुक मंगानी है, उस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आप +2
का मान लीजिए लिख दें इंग्लिश। अब मान लीजिए आपने गाइड मंगवानी है तो आप यहाँ पे गाइड लिख दोगे, और उसके बाद जैसे आपने एमबीडी मंगवानी है, दीपक मंगवानी है, तो वो साथ में मेंशन कर दोगे उसको। और उसके बाद जो है मान लीजिए +2 की टेक्स्ट बुक जो है वो आपने मंगवानी है। टेक्स्ट बुक कौन सी मंगवानी है? एनसीईआरटी की मंगवानी है। तो उस तरीके से आप जो है इसको मेंशन कर दोगे। उसके बाद उसकी कॉपी जो है, कितनी कॉपियां आपने मंगवानी है वो भी आपको मेंशन करना होता है, कितनी आइटम आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे 20 आइटम चाहिए, 30 चाहिए और 40 चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको मेंशन कर दोगे। इतना होने के बाद जो है फिर लास्ट में हम लेटर को लिखेंगे। इतना मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको जो है इरेज करने जा रहा हूँ, रब करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ और थोड़ा सा विवरण जो है वो देना है लेटर के बारे में। वो क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे आप, प्लीज सेंड दीज बुक्स एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। These books are, these books should be packed properly। ये जो किताबें हैं वो अच्छे तरीके से पैक होनी चाहिए। Any type of wrong supply or damage will not bear। ठीक है, कि किसी प्रकार की जो रॉन्ग सप्लाई है, कि जो आइटम मंगवाई है उसके बजाय दूसरी आइटम भेज दें, या फिर डैमेज हो जाए किसी बुक्स में, कोई फट जाए, ठीक है, तो वो सहन नहीं किया जाएगा। ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और उसके बाद आप लिखोगे फिर आई विल मेक द पेमेंट by the method which you want। कि मैं जो है आपकी जो रकम है वो दे दूंगा उस तरीके से जो आप चाहते हो। वो तरीके कौन कौन से हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे लाइक COD, COD होता है कैश ऑन डिलीवरी। DD होता है डिमांड ड्राफ्ट, या फिर बाई ऑनलाइन ट्रांसफर। तो इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आपने इस लेटर को करना है। उसके बाद मैं लेटर को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये लेटर कंप्लीट होता है। लास्ट में आपने क्या लिखना है, लास्ट में आपने लिखना है थैंकिंग यू। उसके बाद आप लिखोगे योर्स ट्रूली।
ठीक है। अगर नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लेटर के क्वेश्चन के अंदर अगर नाम दिया गया है तो आप नाम लिख दो, अदरवाइज वहां पे आप लिखोगे ABC या फिर XYZ, कोई भी 3 लेटर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन लेटर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर नाम दिया गया है तो नाम लिखें, अदरवाइज आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ये इस तरह की लिखने की जरूरत नहीं है। और ये ना ही बोर्ड जो है अलाउ करता फाइनल एग्जाम के अंदर। तो आपने इस तरीके से इस लेटर को करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस को कैसे लिखेंगे, पहले कोई भी नंबर है वो नंबर दिया गया है, उसके बाद कोमा लगा के कोई लोकेलिटी दी गई है, जैसे मॉडल टाउन है या कोई नगर है या कोई कॉलोनी है तो वो लिख दोगे, और उसके नीचे जो है सिटी का नाम लिख दोगे निचली लाइन में। उसके बाद डेट लिखोगे, करंट जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आप लिखोगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले हम शॉप का नाम लिखते हैं बिजनेस लेटर में, और उसके बाद आप कोई भी लोकेलिटी है जो लोकेलिटी के बाद जो है वो आप सिटी का नाम लिखते हो नेक्स्ट लाइन में। तो इतना होने के बाद जो है फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, प्लेस एन ऑर्डर 4 के बाद जो है आइटम का नाम लिख दो, जैसे फर्नीचर आइटम है, क्रोकरी आइटम है, या फिर कोई भी जो बुक्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप जो है सैल्यूटेशन डालोगे। सैल्यूटेशन में डियर या रिस्पेक्टेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सीधा सर या मैडम लगा सकते हैं, सर ओब्लिक मैडम। और उसके बाद हमें जिस तरीके से मैंने आपको लेटर बताया है, पहले आप उसको थोड़ा सा रिझाओगे कि आप जो है जानकर ये खुश होंगे कि मैं आपसे ये किताबें जो है या ये चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल दे दोगे, और उसके बाद नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था वो डिस्क्रिप्शन दे दोगे। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही। नेक्स्ट लेटर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thanks a lot. I hope you are all staying at home and studying.